ओम शांति। आज की मुरली का सार, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बाबा उन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं जिन्हें अहंकार है कि मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन जाते, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है, परंतु कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं, मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुँच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौ मुख कहते हैं ना, लेकिन यह है मनुष्य की बात। तीसरा पॉइंट है, तुम जानते हो यह बड़ी माता भी है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। चौथा पॉइंट है, बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। सर्वव्यापी है, पत्थर ठीकर में है, जिसको जो आता है वह कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम, रूप, देश, काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के हो गए। धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पार्ट को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन करावे? कोई भी जीव आत्मा को यह पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या हैं, कैसे सारा पार्ट बजाते हैं। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है। ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है। बुद्धि में आया कि हम आत्मा इतना समय अपने बाप की गलानी करते आए हैं। गलानी करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। छठा पॉइंट, मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? ला नहीं कहता। बाप कहते हैं, मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो? और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं
वह इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। 7वां पॉइंट, अभी भारतवासी कर्जदार हैं। भल कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। प्रजा जरूर कहेगी ना कि हम कर्जदार हैं, जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर साल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं और पति दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना, तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादियाँ थे, हम ऐसे विश्व के मालिक थे। 8वां पॉइंट, धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो अब बाप यह रूहानी धंधा देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होना है। 9वां पॉइंट, गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। कितने हीरे ज्वारात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती है। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। 10वां पॉइंट, यहाँ तुम सुनते हो फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, ऐसे तुम भी ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें? बाबा कहते हैं कोई की गलानी व पाप कर्म आदि कुछ भी न हो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। बच्चों को अंतर्मुख हो अपने को देखना है। इस याद में तो बहुत बल है। इतनी दिल लग जाए जो यह याद कभी भूले ही नहीं, फिर अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। ज्ञान की बूंबू भी करते रहो। आखिरिन जाग पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ? वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। विस्तार है, महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। तो इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। अच्छा, ओम शांति।